हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल पर जिनो शिक्षा टीम पर। अगर आप सभी लोग जो है सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को जो है आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा जो है लाइक और कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि जितने बच्चे भी सीटेट का जो है तैयारी कर रहे हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, लेट अस स्टार्ट योर वीडियो। और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं और सीटेट जुलाई 2025 का जो है एग्जाम आपका 7 जुलाई होता है। 7 जुलाई को इसका एग्जाम होता है। PYQ क्वेश्चन में लेके आया हूं, CDP का क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें शामिल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन आपके जो है तो 30 क्वेश्चन है। टारगेट आपका क्या होगा, 30 में से 25 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा तभी आपका क्या होगा, सीटेट पास होगा। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जो है वहां से आप सभी लोग जो है पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन विद आंसर पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और हमारा पहला क्वेश्चन, एंड हियर दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि खिलौनों की आयु जो है, जो खिलौनों की आयु होती है वो कहा जाता है। जो बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं उस आयु को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको कहा जाता है पूर्व बालावस्था को। किसको कहा जाता है, पूर्व बालावस्था को कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो को जितना शेयर करेंगे सभी के पास ये वीडियो पहुंचेगा और सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो के माध्यम से जो है अपने सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको आंसर भी उसी प्रकार से देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित यानी चारों में से ऐसा कौन है जो पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा है। तो साथियों इसमें पहले ही ऑप्शन ऐसा है जो कि पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। यानी दल समूह में रहने की अवस्था जो है आपका पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों में जो है परिवर्तन समझने लगते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर पूछा जा रहा है कि उत्तर जो बालावस्था में बालक जो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में जो है परिवर्तन समझने लगते हैं, ये आपसे पूछा है। तो द्रव्यमान और संख्या और क्षेत्र में साथियों। यानी डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विकास का अर्थ क्या हो सकता है। जो डेवलपमेंट है उसका अर्थ क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। यानी विकास का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो विकास का अर्थ साथियों आपका है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विकास का अर्थ कहते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी डेवलपमेंट की दिशा से अगर हम देखे जाऊं, संदर्भ से देखा जाए तो इसमें इन चारों में से ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जो कि कथन उसका सत्य नहीं है। तो साथियों ऐसा ऑप्शन एक ही है, विकास उकसाने इन बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास आपका उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी को क्या करना है, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है नेगेटिव क्षेत्र में जा रहा है। जो नेगेटिव क्षेत्र में ऑप्शन जा रहा है वही आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बालावस्था के उपयुक्त नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक जो है भूमिकाओं को प्राप्त करना साथियों। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामान्य जो है परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना पर्याय, इसका उत्तर क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि लाभकारी और हानिकारी, या इस
पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष का राजू जो है अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। 5 वर्ष का जो राजू है वो अपनी खिड़की के बाहर जो है तूफान को क्या करता है, देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के लिए किस सिद्धांत का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। जो बिजली कड़क रहा है उससे राजू क्या कर रहा है, उछलता है, यानी उछल रहा है। तो उससे सीखने के सिद्धांत को उदाहरण के रूप में आप क्या बता सकते हैं, तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि साधी अनुबंधन। क्या साधी अनुबंधन, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है साथियों, मित्रों के द्वारा जो है उपहास। मित्रों के द्वारा क्या आपका उपहास, यानी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये बिल्कुल गलत है। जो है मीन मेख निकालना बंद करना, ये भी गलत है। या इनमें से सभी नहीं हो सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो ये उसकी वजह से जो है ये तो पॉजिटिव आंसर है, तो ये नहीं हो सकता है आपका। यह व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाओं की संतुष्टि करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है और यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति में दूर रखता है, ये आपका नेगेटिव जो है ऑप्शन है, इसलिए आंसर भी आपका क्या है नेगेटिव होगा। यानी क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी जो है अदीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। बताइए साथियों, अस्थाई परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अस्थाई परिवर्तन कहलाता है अभिप्रेरणा, यानी डी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विद्यार्थियों के अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। अध्यापक को नहीं करना चाहिए किसी विचार को दोहराना अथवा जो है घृणापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदर्भ संदेश के साथ जो है साहचर्य स्थापित करना, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। आप बच्चे पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, आपको बच्चे पे दबाव नहीं डालना है। तो ये जो है पहला नंबर जो है आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, यानी ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसका जो है कथन इनमें से सभी सही हैं आपके, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, यह भी बात सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके लिए जो है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी डी सभी के सभी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जो 6 से 12 साल की जो उम्र होती है उसमें जो है अवस्था होती है उसमें जो है बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। कैसा रुचि लेना प्रारंभ करता है आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्यालय में। कहाँ पे, विद्यालय में, यानी सेकेंडरी लेवल जो है आपका इसी को कहते हैं हम लोग। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी आपका जो होता है परिवार होता है, क्या होता है परिवार होता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल आपका क्या होता है परिवार होता है। सबसे पहले आप अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं स्कूल में, तो सेकेंडरी लेवल वो होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है
जो कि अधिकांशत छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा मनो जो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विस्थापन। क्या है साथियों, विस्थापन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। साथियों तो इसका जो सही उत्तर है 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आवश्यकताओं को, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को जो है प्रदर्शित नहीं करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है स्वालीनता। स्वालीनता यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों समावेशित शिक्षा जो है द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि जितने बच्चे भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, जुलाई जिसका टारगेट है कि हमें सीटेट को क्या करना है, क्वालिफाइड करना है, तो उस सभी के सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप नहीं देखेंगे तो क्या मतलब है, क्योंकि आपको सोच के ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो सके और आप सभी लोग जो है अपने सीटेट को जो है क्वालिफाइड कर सकें। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका कि जो है अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा है कि विद्यार्थियों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका जो है अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा तरीका जो है अधिक महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण साथियों आपको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है ये आपके क्लास जो है आपके स्कूल में, ठीक है। बच्चों के जीवन में विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को लिए जो है ये चीज होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण साथियों, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जितने बच्चे भी सीटेट फर्स्ट चाहे सीटेट 2 यानी फर्स्ट या सेकेंड किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा है, सीडीपी और पेडागोजी एक ऐसा है जो कि आप दोनों पेपर में सेम आता है और हिंदी भी दोनों पेपर में सेम आता है, और जो है बस आपका चेंज होता है तो कुछ जो है ईबीएस जो है आपका वही चेंज होता है जो कि आपके फर्स्ट पेपर में आता है और सेकंड पेपर में ईबीएस नहीं आता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, कमजोर वर्ग के बालक से आपका क्या तात्पर्य है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका तात्पर्य है आपका कि ऐसे अभिभावकों को जो है बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय है उसकी सीमा से नीचे वर्ग में जो है आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कमजोर वर्ग के बालक का तात्पर्य क्या है, आपका यही तात्पर्य है कि जो अभिभावकों के बालकों से जो है सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम सीमा जो लागू किया गया है वार्षिक आयु की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, वैसा ही बात हो रहा है इसमें कमजोर वर्ग के बालक के बारे में, ठीक है। यानी 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 2 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये तात्पर्य है आपका कि जो है 40 कितने 40 साथियों आपका जो है सही उत्तर होगा, यानी बी क्या है, अनुपात होगा 40 विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, निगेटिव में पूछ रहा है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर भी आपका निगेटिव क्षेत्र में होना चाहिए।
तो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यही ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, बताइए साथियों। इस चारों में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। बताइए साथियों, इसका 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो साथियों बता दूं मैं आपको, तो शिक्षण जो है अनुवेशन है। क्या है, शिक्षण अनुवेशन है, ये आपका जो है निगेटिव है। तो यही आंसर क्या है हो जाएगा आपके 25वें नंबर क्वेश्चन का, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन का कि भौतिक संसाधनों को शिक्षक के अभिप्रेरित अध्यापकों को या बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचित अनुभवों को या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को साथियों। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यानी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को साथियों, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संदर्भी को सुधारों को सुझाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 जो एनएपी 2005 है साथियों, उसमें निम्न में से किस परीक्षा संदर्भित जो है सुधारों को जो है सुझाया गया है। यानी कक्षा 10 की परीक्षा, ऐच्छिक या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या इनमें से सभी साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, यानी ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करना और परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है, आपसे पूछा जा रहा है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में जो है लेबल करना, या जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले छात्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टि पोषण प्रदान करना साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो आपका डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही, यानी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का जो है पुष्टि पोषक जो है प्रदान करना आपको जो है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। मूल्यांकन का मतलब यही होता है, आपका सही उद्देश्य आपका यही है। डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही। अब आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन के सामने लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके जो है बेहतर मानते हैं, किसे बेहतर मानते हैं, इन चारों में से ये पूछा जा रहा है कि वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से सभी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र होते हैं उनके लिए जो है क्या बेहतर हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से। तो साथियों आपको 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनको जो है बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन चारों में से वो क्या बेहतर होगा उनके लिए। तो आप सभी लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। चाहे आप सीटेट फर्स्ट की पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट 2 की तैयारी कर रही हो, आप सभी को इस वीडियो को देखना है और जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जितने बच्चे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं उन सभी को जो है चाहे तहे दिल से जो है
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वीडियो को देखा, और आपका जो है इससे जो है आप सभी का सिलेक्शन और प्रिपरेशन जो होगा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। सभी के सभी क्या होंगे, जो है क्वालिफाइड होंगे, जो है अच्छे जो है मार्क्स से जो है आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। जय हिंद जय भारत।